ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मंगल देव का महापरिवर्तन। जी हाँ, 1 जुलाई 2023 को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और हमने थंबनेल पर लिखा हुआ है, भयंकर रूप लेगी शुक्र मंगल की युति, अति काम वासना योग, दुराचारी योग का निर्माण होगा। कई रिश्ते और घर तबाह हो सकते हैं। इसलिए यदि आपकी राशि तुला है तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक भी सेकंड के लिए आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपको YouTube पर और कहीं नहीं मिलेगी। और आने वाले जो 48 दिन होंगे, 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनको यदि आपने पहले से जानकर नहीं रोका तो आप बहुत सारी मुश्किलों में पड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो राशिफल आप देख रहे हैं, यह आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अब आपका लग्न भी तुला हो सकता है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, मंगल देव का जो परिवर्तन है, 1 जुलाई 2023 को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि सूर्य की राशि होती है और सिंह राशि का स्वभाव बहुत तेज होता है। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल देव को आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटना, भूमि और साथ ही साहस, पराक्रम, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही शुक्र देव 7 जुलाई 2023 को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मंगल ऑलरेडी बहुत तेज प्लैनेट है ना, आग का कारक है, एनर्जी का कारक है। वही शुक्र देव प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, काम वासना के कारक माने जाते हैं। जब सिंह राशि सूर्य की राशि में इन दो ग्रहों की युति बनेगी तो आपके लिए कैसी रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 48 दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि शनिदेव की वक्री दृष्टि इस युति पर पड़ेगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि जब इन दो ग्रहों का मिलन एक ऐसी राशि में होता है जो तेज स्वभाव की होती है, तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति में ये काम वासना बहुत ज़्यादा उत्तेजित करती है या काम वासना बलवती हो जाती है। अब ये फल आपकी पत्रिका में स्थित ग्रहों के आधार पर होगा, लेकिन इसका प्रभाव तो प्रत्येक 12 राशियों पर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि तुला है तो आपके लिए 48 दिनों में किस प्रकार के फल मंगल देव देने वाले हैं। देखिए, मंगल देव आपके दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। अब देखिए, सप्तम भाव के स्वामी और सेकंड हाउस के स्वामी होकर ये 11वें भाव में गोचर करेंगे। साथ ही जो शुक्र देव होते हैं ना, ये आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी 11th हाउस में रहेंगे। ठीक है। साथ ही अगर देखा जाए तो 11वें भाव से 7वीं दृष्टि मंगल देव की शनि पर पड़ेगी और शनि की 7वीं दृष्टि मंगल देव पर पड़ेगी। आपको बता दें कि आपके जीवन में जो पहली घटना होने जा रही है वह यह होगी कि आपके परिवार में सामंजस्य बनेगा। परिवार के लोगों में वाद विवाद जो भी थे वो झगड़े दूर होंगे। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपको शुभता अवश्य इन 48 दिनों में देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों का सपोर्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। ननिहाल पक्ष से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वही जो आपके कुटुंबीजन है उनका भी सहयोग बहुत बढ़िया मिलने वाला है। 11वें भाव के अंदर मंगल और शुक्र की युति होना, साथ ही शनि की दृष्टि पड़ना। शनि ऑलरेडी आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं। ऐसे में आपके इनकम में वृद्धि अवश्य होने वाली है। आपके धन में बेतहाशा वृद्धि समय अवधि के दौरान होगी। यदि आप वाणी, कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपनी वाणी के माध्यम से आप अर्निंग करते हैं, मार्केटिंग के अंदर है, कमीशन से संबंधित कार्य करते हैं, यह समय अवधि आपके लिए विशेष उपलब्धियों वाली रहेगी। कहीं ना कहीं से आपके लिए धन के नए रास्ते खुलेंगे। इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। इन 48 दिनों में आप देखेंगे कि अब आप यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं या आप अपना स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। आप कोई नई चीज़ इस समय अवधि के दौरान सीखने वाले हैं जो तुला राशि के जातक अथवा जातिका हैं। तो ये स्थिति तो बहुत बेटर है। लेकिन मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। तो आपको, क्योंकि वृश्चिक राशि है, ये स्वयं की राशि को देख रहे हैं, तो आपकी वाणी में तीव्रता होगी। वाणी में कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य रखकर चलना होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो आप बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी समय में रहेंगे, लेकिन आप में क्रोध की भी अधिकता रहेगी। तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखकर चलना। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं,
आप देखेंगे कि परिवर्तन कर सकते हैं। आप इस महीने कुछ नई नौकरी की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं या नई नौकरी की प्राप्ति होगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा, साथ ही आपके सैलरी में वृद्धि होने के भी प्रबल संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो तुला राशि वाले जातक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, मेडिकल लाइन हो गया, सेना पुलिस आर्मी का कार्य हो गया, है ना, अगर इन क्षेत्रों में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी आपको प्राप्त हो सकता है। ये पॉजिटिव साइन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। अगर देखा जाए तो मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो जो विद्यार्थी हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो तुला राशि वाले हैं, इस 48 दिनों में आप कहीं ना कहीं से भटकाव आपके जीवन में आएगा। प्रेम प्यार के मामले में आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच विचार करेंगे, क्योंकि पंचम भाव आपके प्रेम का होता है। अब यहाँ पर 2-3 कंडीशंस आपके प्रेम भाव में बनने जा रही हैं। पहली बात कि आप तुला राशि के जातक अथवा जातिका हैं, आप अनमैरिड हैं, आप एक रिलेशन में काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे, आप चाहते हैं प्रेम विवाह करना, यह समय अवधि आपके लिए प्रेम विवाह कराने का योग बनाएगी। लेकिन ध्यान रखें ये कि मंगल शुक्र की युति है और शनि जो है वो पंचम भाव में, शनि अलगाववादी प्लेनेट हैं। तो आपको ऐसे कोई भी प्रेम संबंधों में डिसीजंस नहीं लेना है जो कि समाज के खिलाफ हो, क्योंकि आप ऐसी स्थितियों के साथ में गुजर सकते हैं। तो आप यदि प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो ये आकर्षण भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र मंगल की जब युति बनती है तो कहीं ना कहीं से काम वासना भी व्यक्ति में जागृत होती है। तो आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ रहे हैं, योग बने हुए हैं, लेकिन सोच समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना। दूसरी स्थिति, तुला राशि वालों के जीवन में अभी थोड़े से भूचाल भी आने वाले हैं। यदि आप तुला राशि के जातक अथवा जातिका हैं, आप रिलेशन के अंदर थे, आप देखेंगे कि आपका रिलेशन काफ़ी लंबे समय से यदि चल रहा था तो आपके रिलेशन में नीरसता आ जाएगी। कहने का ये मतलब है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको चीट कर सकते हैं। पार्टनर या आपके मन में खुद ख्याल आएगा कि जिस रिलेशनशिप के साथ में आप चल रहे हैं उसमें अब वो एनर्जी नहीं रह गई है, उसमें अब वो नयापन नहीं रह गया है। तो आप किसी गलत ट्रैक पे जा सकते हैं और गलत व्यक्तियों के संपर्क में आप आ सकते हैं। आपकी राशि तुला है, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, विशेष तौर पर माताएं बहनें जो वीडियो को देख रही हैं, उनको ध्यान देना है कि गलत व्यक्तियों के आप संपर्क में आ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, गलत व्यक्तियों से आपके प्रेम संबंध हो सकते हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना इस समय अवधि के दौरान। साथ ही जो तुला राशि के जातक अथवा जातिका हैं, आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं अभी पनपने वाली हैं, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होंगी कि आपको अपने इस प्रेम को छोड़कर दूसरे प्रेम की तरफ जाना चाहिए और आपको इस समय अवधि के दौरान प्रपोजल्स भी मिलने वाले हैं। लेकिन आपको सावधानी पूर्वक इन 48 दिनों को बिताना है, अन्यथा आज तो आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं होंगी। मंगल शुक्र की युति जब भी पत्रिका के किसी भी भाव में बनती है तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं से सेक्सुअल डिजायर्स आती हैं। क्यों आती हैं उसका रीजन समझ लीजिए कि शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। साथ ही आपके अष्टम भाव के जो स्वामी है वो कहां पर है, आपके 11th हाउस में, सप्तम भाव में आपके राहु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। तो यहां पर क्या है कि जो आपकी समझदारी होगी ना वो कहीं ना कहीं से पीछे रह सकती है। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि जो जातक मैरिड हैं उनके लिए इस समय अवधि के दौरान पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, संतान प्राप्ति के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति होगी तो संतति की प्राप्ति यहां पर होती नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं अगली चीज जिससे आपके घर या जीवन में बहुत ज्यादा भूचाल आ सकता है। देखिए, आपके सप्तम भाव के अंदर राहु गुरु की युति है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। मंगल शुक्र की युति 11th हाउस पर है। ऐसे में क्या होगा कि यदि आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं तो पति पत्नी के बीच में इस समय अवधि के दौरान वाद विवाद ज्यादा बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े वाद विवाद निर्मित होंगे। साथ ही पति पत्नी के बीच में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पर आपको इन 48 दिनों में कोई ना कोई घटना देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर आप तुला राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो ध्यान रखें, ये आप नए संबंधों की तरफ भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जा सकते हैं। और ये जो व्यक्ति से आप जिससे कनेक्ट होंगे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके सोशल फ्रेंड में से, लोगों में से हो सकते हैं। तो आप सावधानी रखें, यह व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इससे आपके घर गृहस्थी में अगर आप इस सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इन लोगों की तरफ बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं से इसकी आंच आपके घर तक आएगी, पति पत्नी के रिश्ते में बिखराव आ जाएगा। दूसरी स्थिति कि ऑलरेडी आपका वैवाहिक जीवन बहुत सारे तुला राशि वालों को अच्छा चल नहीं रहा, कोर्ट कचहरी आदि में मैटर चल रहे हैं, ऐसी स्थिति है
तो आपको भी संभलना है, क्योंकि राहु गुरु की युति, मंगल शुक्र की युति अगर बन रही है तो दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आप तुला राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो आपके मन में एक भाव पैदा होगा कि आपके बहुत ज़्यादा जो पुराने महिला मित्र रहे हैं या पुरुष मित्र रहे हैं, आप जातक हो या जातिका, उनके बारे में आप सोच विचार करना शुरू कर देंगे, उनका ख्याल आपको आने लगेगा और कहीं ना कहीं से आप उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। ये संपर्क आगे चल के आपके लिए नेगेटिव साबित होंगे। तीसरी स्थिति ऐसी बन सकती है कि आपके जो पार्टनर होंगे या आप तुला राशि वाले हैं तो कोई व्यक्ति आपसे टकराएगा और आपके ऊपर वो प्रेशर कर सकता है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ें और मेरे साथ में विवाह करें। ये स्थितियां भी आपके सामने देखने को मिल सकती हैं यदि मंगल शुक्र की युति आपकी पत्रिका में खराब है। तो ऐसी किसी भी निर्णय की तरफ जाने से पहले आपको सोच विचार अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक युति नहीं रहेगी, लेकिन इसमें आपके जीवन में वो भूचाल आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो कुछ भी गलत तरीके से आपको अपने आगे जीवन के अंदर नहीं बढ़ना है। अपने परिवार की देख रेख करें, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। देखिए, हमारे बताने का सिर्फ मतलब यह है कि हम डेली पत्रिकाएं देखते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, तो ये मंगल शुक्र की युति बहुत अच्छी युति नहीं है। अगली बात यह है कि अष्टम भाव के स्वामी शुक्र देव और मंगल के साथ में तो सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा पैदा होंगी। तो इसमें थोड़ा सा क्या करना है, आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने आप को ज़्यादा बिजी रखें तुला राशि वालों, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अन्यथा आपके मन में बहुत सारे बुरे विचार भी आ सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप इस समय अवधि के दौरान नहीं संभले तो आगे चल के आपके कहीं ना कहीं से मान सम्मान में कमी है ना कहीं से आपको दिक्कत हो सकती है। साथ ही आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। आगे चल के ये स्थितियां आपके साथ बन जाएंगी, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। विशेष तौर पर जो माताएं बहनें उनको तो बहुत सतर्क इस समय अवधि के दौरान रहना, किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए हम देखें तो सारी ग्रह गोचरी स्थितियां पर्सनल लाइफ को लेकर अच्छी नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में शनिदेव ऑलरेडी बैठे हैं, वक्री अवस्था में हैं, मंगल की दृष्टि उन पर पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव में राहु केतु का चांडाल योग बना है, बृहस्पति भी अच्छी कंडीशन में नहीं है, आपके अष्टम भाव के स्वामी मंगल देव के साथ सप्तम और अष्टम का संबंध बन रहा है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बता दें आपको कि विदेश से जुड़ी चीज़ों से आपको लाभ हो जाएगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बहुत अच्छे बनने जा रहे हैं, भूमि भवन वाहन का योग आपके लिए अच्छा होगा, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा, इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। वही जो जातक इंटरनेट मीडिया ऑनलाइन ट्रेडिंग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए यह महीना कुछ खास अवधि लेकर आने वाला, कुछ खास अवसर आपको देने वाला है। अब देखिए कि 4 जुलाई से सावन का महीना भी आरंभ हो रहा है और इस बार का सावन का महीना 2 महीने लगातार रहेगा। तो आप ये समझ लें कि ये युति और सावन के महीने का 2 महीने का होना कहीं ना कहीं से योग ये बना रहा कि आप सतर्क रहें इस महीने, इन 48 दिनों में, तो आपके जीवन में ठीक रहेगा। हालांकि धन की स्थिति बहुत बढ़िया है, अन्य चीज़ें आपके जीवन में बहुत सुचारू ढंग से चलने वाली हैं, बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा। उपाय क्या करना चाहिए, आपके राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, मंगल के साथ में, ऐसे में क्या करना है, आपको परफ्यूम्स के इस्तेमाल करने हैं। और एक काम आप ये कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर आप खिलाएं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, जैसे कि चावल हो गया है ना, सफ़ेद मिठाई का आप दान कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं से आपके लिए शुभ अवसर प्राप्त होंगे और आपके जीवन में शुभता मिलेगी।